आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड का पहला अध्याय साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी का अर्थ है साक्षी या प्रमाण। इसके रचयिता महान कवि, महान संत, समाज सुधारक कबीर हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके विषय में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, परंतु वे मौखिक रूप से लयबद्ध ज्ञान बिखेरते रहते थे, जिन्हें उनके शिष्यों ने बीजक नाम के ग्रंथ में साखी शब्द रमेनी के रूप में संग्रहित किया। आइए आज हम कबीर की कुछ साखियों को पढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आपने व्यवहारी के बाद, जिन मानस ते देवता करत न लागी बात। कबीरदास जी यहाँ गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, मैं उन गुरु पर अपने इस हाड़ मास के शरीर को कई बार बलिहारी कर दूं, न्यौछावर कर दूं, जिन्हें मुझे मनुष्य से देवता जैसे गुणों वाला बनाने में घृत न लगेगा, तनिक भी देर नहीं लगी। यहाँ कवि अपने गुरु के उपकारों पर कृतज्ञ हैं। वो अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगली साखी में देखते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर उस सदगुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि उस परमपिता आरोपी सदगुरु की महिमा अनंत है, अपार है, अपरंपार है। उसकी महिमा का कहीं अंत ही नहीं है और उसने मुझ पर अनंत किया उपकार। उसने मुझ पर अनेकों अनगिनत उपकार भी किए हैं। उसने अपना दिव्य ज्ञान देकर मेरे अज्ञानता में डूबे हुए लोचन नेत्र उघाड़ दिए हैं, खोल दिए हैं और उन ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि से मुझे अपने अनंत स्वरूप का, अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए हैं। यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर प्रत्येक गद्यांश और पद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट को देने होते हैं। पहला प्रश्न, सभी गद्यांश और पद्यांश में एक जैसा होता है कि चैप्टर का नाम लिखिए और उसके कवि या लेखक का नाम लिखिए। इसी प्रकार यह है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि महाकवि कबीरदास है एवं शीर्षक है साखी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि अपने गुरु पर क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। कवि अपने गुरु पर हाड़ मास के शरीर को कई बार न्यौछावर करना चाहते हैं। कवि ने दिव्य दृष्टि पाकर किसके दर्शन कर लिए हैं? कवि ने ईश्वर कृपा से ज्ञान की दिव्य दृष्टि पाकर ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। दूसरे दोहे का भाव साम्य लिखें। भाव साम्य का अर्थ होता है उसी के समान, उसी के जैसे भावों को प्रदान करने वाली दूसरी कविता को भाव साम्य कहा जाता है। जैसे इस दोहे के लिए दूसरा दोहा भाव साम्य के रूप में हो सकता है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बत। आइए अगली साखी देखते हैं, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषावना, बहुरी नाव हट। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने मेरे शरीर रूपी दीपक में अपने प्रेम का तेल भर दिया है और उसमें बाती दई अगट, ऐसी बाती
ऐसी ज्ञान की अक्षय बत्ती डालती है जो कि अघट्ट है, जो कि कभी भी घटने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे ज्ञान की बाती के प्रकाश में मैंने पूरा किया विषावना, इस संसार का विषावना, लेन देन, हिसाब किताब पूरा कर लिया है। अब बहुरी न आओ हट, फिर से मुझे इस संसार रूपी हाट में, बाजार में नहीं आना पड़ेगा, अर्थात अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ कवि ने अनेक प्रतीकों के माध्यम से साखी का अर्थ स्पष्ट किया है। शरीर को दीपक बताया है, प्रेम को तेल और ज्ञान को अक्षय बत्ती बताया है। अतः यहाँ रूप का संयोक्ति अलंकार है। अगली झांकी हम देखते हैं। बूढ़े थे पर उभरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी परे फरंकी। कबीरदास जी कहते हैं, बूढ़े थे पर उभरे, कि हम मोह माया के इस संसार रूपी भव सागर में डूब ही रहे थे, परंतु गुरु की लहरी चमंकी, परंतु गुरु कृपा से ही हमने इस मोह माया रूपी भव सागर में ज्ञान की लहरों की चमक देखी, ज्ञान की लहरों की चमक देखी। और उन लहरों की चमक में, प्रकाश में हमने देखा कि हम जिस बेड़े में सवार हैं, अर्थात हम जिस माध्यम से, ये शरीर रूपी बेड़े के माध्यम से ये संसार रूपी भव सागर को पार करने जा रहे हैं, वो शरीर रूपी बेड़ा हमारा जर्जर हो चुका है, डूबने वाला है। अतः हम झट से मोह माया त्याग कर उतरी परे फरंकी, मोह माया त्याग कर नश्वर संसार की वास्तविकता समझकर प्रभु की शरण में आ गए। इन काव्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तरियों को देखते हैं। पहला प्रश्न समान है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शरीर रूपी दीपक में किस प्रकार का तेल तथा किस प्रकार की बाती डाली गई है? शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम का तेल तथा ज्ञान की अक्षय बाती डाली गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने भेरा किसे कहा है? भेरा का सामान्य अर्थ है बेड़ा या नाव, परंतु कवि ने यहाँ संसार रूपी मोह माया को पार करने के माध्यम शरीर या तन को बेड़ा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले दोहे में कौन सा अलंकार है? पहले दोहे में अनेक रूपकों के माध्यम से कवि ने अर्थ को स्पष्ट किया है, अतः यहाँ रूप का संयोगी अलंकार होगा। लास्ट, कवि क्यों कहते हैं कि उन्हें अब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि उन्हें इस संसार की नश्वरता तथा ईश्वर की वास्तविकता को देखने वाली ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अतः कवि कहते हैं कि उन्हें अब इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो में 4 साखियों के अर्थ तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताए गए। बाकी बची हुई साखियों का अर्थ हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें।